बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। इस वक्त जनूबी पंजाब में खतरे की घंटी बज चुकी है। जनूबी पंजाब के 18 एमपीएस को एक इतला के मुताबिक अप्रोच किया गया है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि आपने 72 घंटों के अंदर, यानी 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है, 72 घंटों का टाइम दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 72 घंटे हैं। आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी है या फिर आपने आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी है। आप अंदाजा करें किस पार्टी को ज्वाइन करवाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके सरबराह जनाब जहांगीर तरीन साहब हैं, खुद मौसूफ दोनों हलकों से इतनी बुरी तरह से हारे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आमिर डोगर साहब से बुरी तरह से हारे हैं और इसी तरह फिर राव कासिम से बुरी तरह से हारे। 94,000 की लीड से, 94,000 की लीड से, तकरीबन 1 लाख की लीड से मौसूफ हार गए हैं। एक पार्टी का सरबराह इतनी बड़ी लीड से हारा है। हालांकि हारा तो नवाज शरीफ साहब भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम मार्जिन से हारे हैं। इसकी तो मिसाल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी इधर उधर से बंदे इकट्ठे करके इस पार्टी में घुसेड़े जा रहे हैं ताकि बवक्त जरूरत काम आ सके। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब उन 72 घंटों का टाइम दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है 18 एमपीओस को, और साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपने इन 72 घंटों के अंदर अपना फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर आईपीपी के हक में ना किया तो फिर दो तरह के आपको नताइज सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपके नताइज में रद्दोबदल हो सकता है और दूसरा आपको संगीन नताइज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से यानी एक अजीब सूरत हाल बन चुकी है। इतला के मुताबिक तकरीबन इन 18 में से सवाए के 2-3 के जिन्होंने हामी भरी है। हालांकि एक एमपीए ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं, और इसके अलावा 1-2 ऐसा है जो आईपीपी, और 1-2 ऐसा है जो मुस्लिम लीग नून में जाने के लिए तैयार है, या कह लीजिए कि हामी भर सकता है। लेकिन बाकी अक्सरियत जो 90% है, उन्होंने यही कहा है कि हम इमरान खान की तस्वीर के ऊपर जीते हैं, हम इमरान खान के नाम के ऊपर जीते हैं, तो लिहाजा हमें इमरान के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, हमें डट कर खड़ा रहना चाहिए। और इसके अलावा यह भी कहा गया है, क्योंकि तजिया निगार या बाकी हमारे जो थिंक टैंक है वो बारहा ये कह चुके हैं कि ये हुकूमत 1 साल तक चल सकती है या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भी हो जाए। फैसल वाडा जैसे लोग भी ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा भी हो जाए तो 1.5 साल तक हो सकती है, क्योंकि जिस किस्म की हुकूमत बनी जा रही है इस किस्म की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं हो सकती, ना पाकिस्तान की अवाम इस किस्म की हुकूमत के लिए मुतहम्मिल है। लेकिन सवाल यह है कि अब चलानी है, हुकूमत बनानी है, जहरी सी बात है बना देंगे, चलाना मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जनूबी पंजाब में 72 घंटों का टाइम दिया गया है। अब आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम है। कौन से एमपीएस इमरान खान के साथ गद्दारी करते हैं, खान की पीठ में छुरा घोंपते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी एमएनए हो, एमपीए हो, जो गद्दारी करेगा फिर उसने अवाम का सामना नहीं करेगा, ना वो अवाम का सामना कर सकता है। मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आपको याद होगा वो 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ था, 20 अराकीन मुनहरिफ, और उसके बाद फिर हमजा शहबाज ने अपनी वजारत आला उसको कुर्बान करनी पड़ी, क्योंकि वो 20 के साथ जो अवाम ने जो कुछ भी किया था, अगर वो 20 अराकीन जो मुनहरिफ हुए थे वो जीत जाते तो हमजा शहबाज वजीर आला पर बैठे रहते, वजारत मनसब पर बैठे रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अवाम ने उन लोटों को उठाकर बाहर फेंक दिया था और उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बन गए थे। और इसी तरह फिर कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में 23 से 24 अराकीन जो मुनहरिफ हुए थे, जिनकी सदारत राजा रियाज साहब कर रहे थे, तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ वो आपके सामने मौजूद है। मिसालें आपके साथ बहुत सी हैं। जहांगीर तरीन की मिसाल मैंने अभी आपको दी है, आपके सामने मौजूद है। मौसूफ दोनों हलकों के ऊपर बुरी तरह से हारे हैं, मुल्तान से भी हारे, लोधना से भी हारे। इसके अलावा अगर आपको यहां तक भी समझ नहीं आती तो परवेज इलाही साहब को देख लीजिए, जो मौसूफ ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ मेरी है, इमरान खान को मैंने वजीर आजम बनाया है, केपी की मेरा है, मैं वजीर आला हूं, मैं वजीर दिफा हूं, ये हो गया वो हो गया। मौसूफ इतनी बुरी तरह हारे हैं, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल जो है वो जहांगीर तरीन वाली मिसाल को भी काट जाती है। लेकिन हालात इंतहाई संगीन है। याद रखिए, जो भी खान से गद्दारी करेगा, खान की पीठ में छुरा घोपेगा, उसका इंजाम इंतहाई बुरा होगा। वसीम कादिर रिसेंटली कल की बात है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है।
हालांकि इससे पहले, जहां मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, इससे पहले ये कहा गया था पार्टी की जानब से मुसर्रत जमशेद चीमा है, उनको टिकट दिया जाए, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ सकती है और मजबूत उम्मीदवार थी और खान से वफादार उम्मीदवार थी। और उसके बाद फिर अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट हैं, उनके हवाले से भी बात की गई थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन यहाँ एक शख्स था जिसका नाम फैसल शेर है, उसकी सिफारिश के ऊपर इस मौसूफ को, वसीम कादर को टिकट दिया गया। और अवाम ने, हालांकि खुद जो है जनाब अली, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े नामवर नाम है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर कह लीजिए कि वो नाम, जिन्होंने बिल्कुल 101% इमरान खान के नाम पर वोट लिया और उसके फौरन बाद जनाब अली वो बिक कर चले गए। अब इसके बाद सिर्फ एक रास्ता है, अगले इलेक्शन में जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनका सोशल बाइकाट भी किया जाएगा और इनको अवाम में जाने के लिए मेरे ख्याल में इसकी कोई गुंजाइश अभी बाकी नहीं है। फिर यह है कि 40-50 करोड़ जितने भी बनते हैं ये लेकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जहां ओवरसीज भी ना हो, जहां इनको लोटा भी ना कहा जाए। ये तो हो सकता है, ये कारोबार अच्छा है, हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी तौर पर इनका बिल्कुल जनाजा उठ चुका है। इन्होंने शेख रुहैल असगर, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े जय्यद, बड़े कह लीजिए कि वो सियासतदान है, बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून का, उनको शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, लेकिन इन्होंने गद्दारी की है। इनका हाल भी वही होगा जो पहले जहांगीर तरीन का हुआ, परवेज खटक का हुआ, उन 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ था, 20 मुनहरिफ अराकीन का हुआ था, कौमी असम्बली के जो राजा रियाज के साथ मुनहरिफ अराकीन थे उनके साथ जो कुछ हुआ। और इसके अलावा अभी जनूबी पंजाब में जिन लोगों से राब्ता किया गया है, अगर इनमें से भी कोई खान को छोड़कर, खान से गद्दारी करके, खान को धोखा देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपकर जाता है, तो उनका इंजाम इनसे भी कहीं आगे होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला इलेक्शन कमीशन ने 26 हलकों के ऊपर इलेक्शन रोक दिया गया है, जिनमें से 10 कौमी असम्बली के हैं, जबकि इसके अलावा बाकी जो है वो सूबाई असम्बली के हैं। ये आज की बात है, अभी मैं सुबह तकरीबन कोई 8 बजे के राउंड अबाउट का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज भी कुछ केसेस अदालतों में लगने हैं। हो सकता है इन नंबर्स में इजाफा हो जाए। अभी तक जो नंबर्स हैं वो 26 हैं, जिनमें 10 कौमी और बाकी सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उन पर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया है। इनमें से तकरीबन कोई 90 से 95% जो हल्के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुकवाए हैं, बाकी तकरीबन कोई 5% जो हल्के हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रुकवाए हैं। जिनमें से एक हल्का खुद NA-15 जो नवाज शरीफ साहब वाला हल्का है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी मेरी इतला के मुताबिक वो जिद कर रहे हैं, वो जिद्दी बच्चे की तरह वो टांगे मार रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने वहां से भी इलेक्शन जीतना है, मैंने अपनी नाक रखनी है। हालांकि अवाम को पता है कि उन्होंने NA-130 यास्मीन राशिद को किस तरह हराया, वो किस तरह लाहौर से जीते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जिस तरह लाहौर से जितवाया गया है इसी तरह मुझे मानसेरा NA-15 से भी जितवाया जाए। और इसके अलावा और भी बहुत से हल्के हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया है। अभी इसके ऊपर रिजल्ट आना शुरू होंगे, लेकिन यहाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, फैसल वाडा ने कल ये कहा था कि अब ये लोग जो फॉर्म 40 लेकर घूम रहे हैं, हालांकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई 5, 6, 4, 5 या कोई इतना नंबर बनेगा जिनके ऊपर, यानी फेज 7 के लिए, ये फैसल वाडा साहब के अल्फाज हैं। हालांकि फैसल वाडा, आपको पता है कि जो वो पेशगोई करते हैं वो बड़ी मुस्तरद होती है, वो बड़े क्लोज समझे जाते हैं इदारों से, वो बड़े क्लोज हैं एस्टेब्लिशमेंट से, बड़े मोतबर जो इदारे हैं, जो ताकतवर इदारे हैं उनके क्लोज समझे जाते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि फेज 7 के लिए 5-7 का रिजल्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा, जो उनका हक बनता है, जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो फॉर्म 40 लेकर घूमेंगे और साहब यानी वो फिरते रहेंगे। इतने तक हुकूमत का टाइम खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर अगली हुकूमत के लिए वो बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस हुकूमत जो अब बन रही है, जो PDM की हुकूमत बन रही है, ये हुकूमत भी तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक चलेगी और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा पाकिस्तान के सियासी मामलात में। और बहुत सी चीजें हैं अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।